करते। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद झूठे को ना तो सुनी सुनाई लोक वेद दंत कथा बना रहे थे, भगवान निराकार है निराकार है, उसका प्रकाश प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश क्या का देखा। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, कोई मेल खाई बात कभी भी नहीं। ये तो अंधा की बात अंधों से सुनी हुई, अंधे ही आगे प्रचारक बने हुए हैं। आंखें वाला ये नहीं कह सकता कि सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है। अब रामानंद जी भी ये कहने लगा कि ये भगवान, इससे सिद्ध है कि वेद तो झूठे हैं फिर, क्योंकि हम वेदों में तो परमात्मा निराकार लिखा है। कबीर परमात्मा बोले कि नहीं, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खोवावे, भूल गया सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बाँचे प्राण 18। अब यहाँ थोड़ा सा निर्णय देते हैं आपको। वेद पढ़ने पर समझ में आता नहीं के बनने हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण व्यास जी लिखते हैं देवी पुराण में, देवी पुराण के 6ठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे, कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा के जो वही परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर वेद ना जाने, ये बात है पुराण 18। और फिर भी नहीं कहें भगवान को भूल के ये मूर्ति बना के देवताओं की पूजते अंडे और भूल गए सृजनहारा। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक यानी कहाँ से ये छपी है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं, ईमेल वगैरह है। चार 414 पृष्ठ पे 6ठा स्कंद, 6ठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे 6ठा स्कंद। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। सतयुग के ब्राह्मण, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। आगे देखो, प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, प्रत्येक गांव में दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनमें के मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहाँ देखो, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में, अब ये कलयुग वाले के बारे में देखो क्या लिखा है। धर्म की यही सती थी त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, व्यास जी बता रहे हैं, राइटर ऑफ द पुराण, राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। काट दिया रोग सारा ही, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया।
अब क्या बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और वेदों में दुर्गा की पूजा के तो नामो निशान नहीं। पूरे वेदों में ये लिखा भी एक ओम नाम का जाप करो, बाकी गुणगान परमपिता परमात्मा के भी और ब्रह्म तक की भी जानकारी दी हुई है। अपने आत्मा और थोड़ा सा दिखाते हैं। अपरमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा अर्थात अपने गुरुजी रामानंद जी को गुरु बना करके उसका भ्रम मिटा रहे हैं। अब गुरु मर्यादा, वैसे रामानंद जी बहुत शर्मिंदा होते थे कि आप मुझे गुरु जी मत कहो भगवान, लेकिन कबीर जी ने उनको बता दिया था परमेश्वर ने कि स्वामी जी मैं जैसे कहूँ ऐसे करो, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लोग न्यों क्या करेंगे कबीर जी का कि कोई गुरु था, कोई आवश्यकता नहीं गुरु की। जैसे ये राम सुखदास जी हुए हैं, इस गीता प्रेस गोरखपुर के वो मेरे ख्याल संचालक प्रवर्तक भी बताए जाते हैं, वो तो यही कहा करते थे बीच में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा श्री कृष्ण से ध्यान लगा लो बस। तो ये समस्या पैदा हो जाती और मोक्ष कति नहीं होता है। गुरु जी के बिना कोई भी मार्ग भक्ति का सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको कहा करते आप बोलो ना, मेरा मिशन खराब हो जाएगा। आपकी मैं हर भावना को समझता हूँ, लेकिन आप औपचारिक रूप से मेरे गुरु बने रहना। ऐसे वो गुरु जी बने हुए थे। अब रामानंद जी को परमात्मा समझा रहे हैं कि आप भी वेद नहीं समझ सके, आप तो समझोगे कहाँ, सतयुग त्रेता द्वापर के ब्राह्मण नहीं समझ सके। आपकी तो क्या बुनियाद है कि आप समझ जाओ। अब देवी पुराण दिखाया तो रामानंद जी सुन्न हो गए, और सचमुच ये तो ऐसा लिखा है, और वो भी ब्राह्मण था, रामानंद जी ब्राह्मण थे। अब परमात्मा ने बताया कि आपके विष्णु जी को भी ज्ञान नहीं था वेदों का, आपको तो होगा कहाँ से जिसको आप इष्ट मानते थे। परमात्मा ने बताया कि देखो श्रीमद् देवी भागवत और प्रथम स्कंद में, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, 28-29 पृष्ठ पे है। पहला स्कंद और पृष्ठ नंबर संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। नारद जी और व्यास जी, राइटर ऑफ द पुराण, बात हो रही है, आपस में चर्चा है। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, यानी 4 भुजाएं हैं। ये विष्णु जी के विषय में। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर, अब ब्रह्मा जी के ज्ञान का सत्र आपके सामने है, विष्णु देवेश्वर का है, यानी भगवानों का भगवान एवं सारे संसार के शासक होते भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी की ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे। अब विष्णु जी कहता है ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है
इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम ये राजसी सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर दुर्गा के मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। ओह, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। परमात्मा की ये वाणी भी यहाँ चित्रार्थ होती है। विष्णु जी करें, मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। और कभी तो तप करता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता हूँ और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में यानी मेरे आध्यात्मिक जितना मुझे ज्ञान है, इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई देवता नहीं कि दुर्गा से ऊपर मेरी जानकारी में कोई परमात्मा नहीं है। ये फाइनल गॉड है। अपुण्यात्मा, ये है वो खजाना जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। ना तो ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को ज्ञान, ना नारद को ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान। वेदों के बारे में वेद क्या बताते हैं? व्यास जी नारद जी से पूछे हैं। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा मेरे पिताजी का ये समस्या हो गई थी, उसने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने यह काट दी टाट, यो बता दिया ज्ञान ने। कहा मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ने ना मानता, मैंने बेराय को नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है 562-63 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण के अंदर 7वां स्कंद। देखिएगा ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे 562 पृष्ठ पे। अब यहाँ दुर्गा देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दी। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहाँ बताते हैं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहते वो ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में बताती हूँ जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो ये कहाँ से शुरू करती है, उस ब्रह्म का यानी तत्व ब्रह्म। ये बात तय करे तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की, और देखिए आखिर में छोड़ देगी कहाँ जाके। यहाँ कहती है और यही वह यह अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी, अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। कैसे? सौम्य, उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब यहाँ क्या ले आई? परवण माने ओम धनुष है और जीवात्मा बाण है
और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां स्पष्ट किया है कि परवण ओम धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी साधक ओम का जाप करे और ब्रह्म प्राप्ति की चेष्टा करे, इसका सीधा सार्थ है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी अपने बारे में कह रही है कि कोई भी मेरी भी पूजा मत करो, केवल उस परमात्मा की यानी ब्रह्म की साधना करो ओम का जाप करके। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का एक सुलभ साधन है। इस आत्मा का यहाँ क्या कहती हैं, उस हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म। अब देखो है इनका ज्ञान खिचड़ी, ये परब्रह्म पाएगी कि तब ब्रह्म क्या है, कि तब परब्रह्म संतरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का यानी इधर परब्रह्म कह रही है, यहाँ फिर ब्रह्म पाडटी। इस आत्मा का ओम, यहाँ परमात्मा लिखना चाहिए, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। कह दी, सारा कह दिया इसने। आगे देखो, और वो कहाँ रहता है, यह सब का आत्मा ब्रह्म, आगे ब्रह्म का ऊपरी वो ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ रहता है, ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, आपने देख लिया विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, देवता नहीं मानता, मन मेरा ज्ञान ही नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गति। मेरा एक मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो इसका अंतिम श्वास शरीर त्यागते समय इसका सिमरण करता हुआ जाता है, शरीर छोड़ते समय, तो स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाला जो लाभ है वो प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है, वो ब्रह्म लोक में जाता है, ओम नाम का जाप करने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी जन्म और मृत्यु में है, यानी सबका पुनर्वृत्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर दोबारा पुण्य समाप्त होने पर पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में फिर आते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, मेरे भी जन्म होते हैं, तेरे भी होते हैं, पहले भी थे और आगे भी होंगे, अब भी हैं। अर्थात मैं भी नासवान हूं, तुम भी नासवान हो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, जड़ कौन है, शाखा क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विषय में
उस तत्व ज्ञान के बारे में बताया है कि उसमें बहुत विस्तार से ज्ञान लिखा हुआ है, यज्ञों के बारे में जानकारी दी हुई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी बता रखा कबीर जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या बता रहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, 15वें अध्याय के 1 से 4 का एक संक्षिप्त सावरण बता रहा है दास। सारांश ये बनता है कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक कभी नहीं आता, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमात्मा ने, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो भगवान, जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा है। एक ये अक्षर पुरुष ब्रह्म, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष। इन तीनों की महिमा न्यारी न्यारी बताई है। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये इस संसार में मिट्टी वाले लोकों में अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये 2 भगवान हैं। और इनके लोकों में इनका भी शरीर और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबका स्थूल शरीर सब ये तो नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहलाती है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो परमात्मा तो कोई और है, वो जो श्रेष्ठ भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, यानी वो ब्रह्म से कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है, उस परमात्मा के बारे में बताया है कि उसको जानने के बाद और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत, सब कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और कुछ नहीं चाहता। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने पाने का मंत्र उसने बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम मंत्र है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए तत्वदर्शी संत से पूछो, और वो उसके पाने का ओम तत्सत ये 3 प्रकार से सिमरण करने का मंत्र है, यानी वो ऐसे मिलेगा। ओम तो सरपुरुष यानी ब्रह्म का जाप है, और ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म इनका जाप है। तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है, ये दास देगा आपको, और इस पृथ्वी पर नहीं दे सकता कोई, ब्रह्मांडों में नहीं, एक किसी ब्रह्मांड में। पुण्यात्मा परमात्मा क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बड़ी खासी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बड़ी खासी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठो जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे,
ये झूठो जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे। भाई देखा देखी गुरु से सब बन गए, यु किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से सब बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों आके सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैसे गैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैसे गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रो गया रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जन्म मरण का रोग लगाया, तृष्णा बडरी खासी। आपने सुबह के सत्संग में भी सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण के 123 पृष्ठ पे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक और प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, और 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा के बारे में, अपनी माँ के बारे में, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हें से उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब परमात्मा की ये वाणी 600 साल पहले की है। एक शब्द है परमात्मा का, साधो गगन में आग लगी बड़ी बारी, और ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला लटादारी। या पहले हमारे ना जच्चा करती है कि ये परमात्मा ने कैसे कह दी, ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जलेगा, शंकर भी मरेगा। अब यह स्पष्ट होगी, इनका इतिहास बताता है, इनकी जीवनी बताती है, इनके इतिहास बता रहा है कि ये नासवान है, जन्म मृत्यु होती है।